हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू लेक्चर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPS 002 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। और ये क्वेश्चन आपको 2024 जून के एग्ज़ाम्स में देखने को मिल चुका है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समर्थक और आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ अगर हम दुनिया भर में देखें तो दुनिया भर के देशों को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर एकीकरण की प्रक्रिया है। ये क्या करती है? इसके सभी का एकीकरण करके, और ये उसकी प्रक्रिया है। और ये सूचना का आदान प्रदान, व्यापार का, सूचना का, संस्कृति का और लोगों का भी आदान प्रदान करती है। अब हम देखें कि वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू क्या हैं। जो हम समर्थक की बात करते हैं तो सकारात्मक पहलू जो हैं वो वैश्वीकरण के हैं। पहला सकारात्मक पहलू हम लिख सकते हैं वैश्वीकरण का आर्थिक विकास, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण ही क्या हो रहा है कि देश में व्यापार हो रहा है, हम निवेश कर सकते हैं, हम तकनीकों की सहायता हमें प्रदान हो रही है और हमें नए नए अवसर मिलते हैं आर्थिक तौर पर। जिसके पास जॉब नहीं होती उसे जॉब में मिलती है। कैसे मिलती है? कि जब दूसरे देश की कंट्री की कोई कंपनी हमारे देश में लगेगी तो उससे क्या होगा कि हमारे देश के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा मिलेगी। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा आर्थिक विकास तो हो रहा है साथ में, और इससे हमारा जो है वो तकनीकी विकास भी हो रहा है। तकनीकी विकास इस तरह से हो रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो जो हमारे देश में नहीं होती टेक्नोलॉजी, वो हमें दूसरे देश से देखने को मिलती हैं। जब वो अपनी कंपनियाँ हमारे देश में लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि ईज़िली हमें नई नई टेक्निक जो है वो तकनीक देखने को मिल जाती है। हम अपनी नई नई तकनीक को अपनाकर क्या कर रहे हैं? हम प्रगति कर रहे हैं। और इसके समर्थक में लोगों ने ये भी कहा है कि सामाजिक सुधार हुआ है इससे। इससे क्या होता है कि समाज में वैश्वीकरण के कारण जब हम दूसरे देशों का प्रभाव हमारी संस्कृति पे पड़ता है तो हम सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर क्या होते हैं? और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देखकर और ज़्यादा सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए इससे हमारा समाज का विकास भी हुआ है। अब हम देखें कि इसके आलोचनात्मक पहलू क्या हैं। आलोचनात्मक पहलू में हम देखें तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जिससे क्या हो रहा है कि दोहन हो रहा है, पर्यावरण का दोहन हो रहा है, जलवायु का दोहन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि नई नई फैक्ट्रीज़ लगती हैं तो उससे नए नए धुएँ आते हैं, नई नई पॉल्यूशन फैल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, जिसके कारण पर्यावरण जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुका है। इससे असमानता बढ़ रही है। आलोचनात्मक में लोगों ने ये भी कहा है कि इससे आलोचना में ये भी कहा है कि असमानता जो है लोगों की बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण कुछ देशों के जो लोग हैं, कुछ को तो बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और कुछ को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। क्यों? जिसके पास पैसा है वो तो फैक्ट्री लगा सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। तो इससे क्या हो रहा है कि गरीब और अमीर जो है वो होता जा रहा है। आलोचनात्मक पहलू में हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें संस्कृति का क्षति हो रही है। क्यों? अगर हम देखें कि इंडिया में जो लोग हैं वो अब ज़्यादातर जीन्स पहनना पसंद करते हैं कंपेयर टू सूट एंड साड़ी। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट होती जा रही है। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि लोग फिर आपको जीन्स और इन सब चीज़ों में देखने को मिलेंगे, जो हमारी संस्कृति है नहीं। जब ये सब नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? फिर जो नए नए देश के लोग आएंगे वो भी ये देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या पहन रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो जो हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट होती जा रही है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पहले जो इंडिया की संस्कृति है वो पहले कैसी थी, अब जो है वो बदलती जा रही है। ये सब वैश्वीकरण के कारण ही हो रहा है, इसलिए लोग इसकी आलोचना करते हैं। और हम निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं क्योंकि इसके जो है वो समर्थक और आलोचनात्मक दोनों पहलू हैं। इसे समझने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।